नाज़रीन कराम, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला रिट पटिशन एक फाइल हुई हाई कोर्ट में 5812/2022। ये फैसला जो है लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आपको मिल सकता है 2023LHC2316। इसमें जो इशू डिस्कस किया गया वो ये है कि वेदर अ ब्राइब गिवर कैन रिक्लेम द ब्राइब मनी फ्रॉम द ब्राइब टेकर। क्या रिश्वत देने वाले ने जो रिश्वत दी होगी किसी भी सरकारी एहलकार को, क्या उससे वो अपनी रिश्वत की रकम वापस ले सकता है? कानून में कोई गुंजाइश है? A 9-member bench of Supreme Court of England in Patel versus Mirza 2016 UK SC 42, after thoroughly surveying the entire case law, concluded that bribes of all kind are odious and corrupting। ये उन्होंने जनाब ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड का रेफरेंस इसमें दिया है। इंग्लैंड में तो ज़ाहिर है कि रिश्वत इस तरह तो नहीं चलती है, ये 5-10% होगी, यहाँ तो 1000% रेफरेंस हम दे रहे हैं इंग्लैंड का, यहाँ का रेफरेंस ये है ऑनरेबल जज साहब। देयर आर 2 साइड्स टू द इक्वेशन। अब इंग्लैंड का दिया जा रहा है जी, इक्वेशन की तरफ 2 साइड्स होती हैं। If today it is transparent that a bribe had been paid to a political party, a charity or a holder of public office, it might be regarded as more repugnant to the public interest that the recipient should keep it than that it should be returned। यानी कि सियासतदानों के हवाले से बात की जा रही है कि सियासतदान इलेक्शन लड़ते वक्त कोई डोनेशन लेते हैं और फिर बाद में जब वो जीत जाते हैं तो उसको रिटर्न करते हैं। In so far the restitution claim are concerned, the courts in India and Pakistan decide them on the basis of the Contract Act 1872। ये मामले को ऑनरेबल कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ले लिया। द लॉ दे हैव कॉमनली इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश, जो कि ये ब्रिटिश से ही ये लॉ लिया गया है। द स्टैट्यूटरी प्रोविजन इन बोथ कंट्रीज आर द सेम एक्सेप्ट फॉर फ्यू अमेंडमेंट। सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट डिस्क्राइब व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल। ये कौन सी कंसिडरेशन जो हैं वो लॉफुल है या नहीं। सेक्शन 24 प्रोवाइड दैट द एग्रीमेंट इज वाइड इफ एनी पार्ट ऑफ ए सिंगल वन और एनी पार्ट ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। तो ये कहा गया जी वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा जब उसका कोई भी हिस्सा जो है ना अनलॉफुल हो। नहीं, लॉफुल एग्रीमेंट भी अनलॉफुल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा जब उसका कोई एक हिस्सा भी उस लेन देन का जो है वो अनलॉफुल। When an agreement is discovered to be void or when a contract become void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है तो उसके हवाले से ये कहा गया कि जो भी फायदा हासिल किया गया होगा वो वापस करना। However, section 165 of Contract Act 1882 is inapplicable to situation where both parties knew that the agreement was unlawful। लेकिन जहाँ पर दोनों पार्टीज जानती हैं कि ये अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ ये बात नहीं मानी जा सकती। तो अब ये बात जो है ये तो फिर यहाँ पर नहीं चलती। When they entered there was no contract but merely an agreement। It is not a situation where it is discovered to be void subsequently or where the contract become void due to future event। Most of the case law in India and Pakistan adhere to the principle of in pari delicto, in equal fault, to disallow the claim of restitution of money paid in relation to an illegal agreement। However, there are a few judgments both in India and Pakistan which support the idea of restitution of money delivered in relation to an illegal agreement subject to certain conditions। तो कहते हैं जनाब इंडिया पाकिस्तान ब्रिटिश में कानून तो एक ही है। तो बात यह है कि बेसिकली तो जो गलत काम के लिए पैसे लिए और दिए जाएंगे वो तो एग्रीमेंट है ही नहीं, गैर कानूनी एग्रीमेंट है, उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहा गया कि कुछ ऐसे फैसले इंडिया और पाकिस्तान की अदालतों ने किए हैं कि restitution of money delivered in relation to an illegal agreement subject to certain condition इसे repay किया जाए. After an in-depth analysis of those judgments of India and Pakistan, the court concluded that any agreement
falling within the scope of section 23 and 24 of the Contract Act is illegal and consequently void if the agreement indivisible. Illegality impacts the whole of it. On the other hand, if it is divisible, it affects only the illegal part. If the object of the agreement is unlawful, it is void regardless of whether the parties are aware of the illegality. A bribe giver can reclaim the bribe money from the bribe taker subject to certain conditions as enumerated in this judgment. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अशरफ हाशमी एडवोकेट से रब्ता करने के लिए 0300426228 व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कीजिए।